अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, व्यूअर्स की एक बड़ी तादाद खासकर बैरून मुल्क से दिलचस्प और इंस्पायरिंग क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। आज का पहला सवाल शामिल करते हैं। अब्दुल्ला लिखते हैं सियालकोट से। उनका कहना है कि इंसानी ज़िंदगी में बताइए दुआ का क्या किरदार है। अच्छा खूबसूरत सवाल है। दुआ का लुग़वी मतलब तो है पुकारना, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो कीमती चीज़ें होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, ठीक है। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है, सो हैंडल इट विद प्रेयर। इससे दुआ के साथ हैंडल किया जा सकता है। लेकिन दुआ का मतलब ये नहीं है कि आप जिद्दोजहद और सही छोड़ दें। याद रखना वो भी कुरान का ही हुक्म है कि सही जो है उसी के मुताबिक मिलेगा। दुआ बिल्कुल कोई और किसी और तरह की दुनिया का नाम है। देखो, नबी करीम से बेहतर दुआ मांगने वाला तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं। तो आपने गारे हिरा में सिर्फ दुआ मांगी होती, चंद हज़ार बदू थे, ठीक हो गए होते। लेकिन ये हिजरतें करना, ताइफ के पत्थर खाना, खंदकें खोदना, फाके काटना, ग़ज़वात में अपना कितना खूबसूरत लहू बहाना, ठीक है। ये सारा क्या इंडिकेट करता है कि दुआ का एक अपना मकाम ज़रूर है, लेकिन जद्दोजहद का, स्ट्रगल का एक अपना मकाम है। और एक और बात, दुआ मांगते वक्त एक तो बड़ा खूबसूरत जुमला है कि दुआ मांगते वक्त सोच लो कहीं कबूल ही ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप मुसलमान हो, मैं बिलफर्ज में नॉन मुस्लिम हूँ, आपने मुझसे ज़्यादती की है, आपने मुझ पे जुल्म किया है, ठीक। आप मुसलमान भी हो, मुसल्ले पे भी बैठे हो, दुआ भी मांग रहे हो, तो क्या कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक आपकी दुआ सुनेगा? मेरिट भी होना चाहिए, स्ट्रगल भी होनी चाहिए। लेकिन अगेन बॉटम लाइन वही है जो मैंने आपसे कहा था कि ज़िंदगी बहुत फ्रेजाइल है, हैंडल इट विद प्रेयर। सही। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है। इमरान न्यूयॉर्क से पूछ रहे हैं, और मेरा भी एक आज का ये पसंदीदा सवाल आप समझ सकते हैं कि बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, आपको उम्र का कौन सा हिस्सा पसंद है? ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इमरान साहब नाम बताया आपने, थैंक यू इमरान, बहुत खूबसूरत दिलचस्प सवाल। देखें, बात सुने, ये इंसानी ज़िंदगी के मौसम हैं। आम तो आपको गर्मियों में मिलेगा, फालसे का शरबत भी आपको गर्मियों में मिलेगा, ठीक है। जाड़े का, सर्दी के मौसम का एक अपना लुत्फ़ है, सरसों के साग का एक अपना मज़ा है। सो ये इन मौसमों के भी बचपन की अपनी को खूबसूरती होगी जो हमें याद नहीं रहती। 2, 4, 5 साल आपको तफसीलात तो याद नहीं रहती, हल्के हल्के साए होते हैं। लड़कपन का एक अपना, जवानी की अपनी वाइल्डनेस, बुढ़ापे में फिर जब आप टेपर ऑफ कर रहे होते हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है मेरे नज़दीक। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने गिनाई हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये ऐसे ही है जैसे सूरज तुलू होने का मंजर बहुत खूबसूरत है। सूरज जब निस्फ नहार पे होता है तो सुभान अल्लाह, सूरज जब गुरूब होता है उसका अपना हुस्न है। सनसेट का भी देखो कैसा। सो ये सारे मतलब चाइनीज़ का एक अलबत्ता है बुढ़ापे के बारे में कि लंबी उम्र हर कोई मांगता है, लेकिन बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं। मैं कहता हूँ कि अपना अपना मैच्योरिटी का अपना मज़ा है, वाइल्डनेस का अपना मज़ा है। सो चारों, जैसे हर मौसम अल्लाह पाक की अता हैं और इनको एक ख़ास तरीके से देखना चाहिए, इसी तरह उम्र के भी सारे हिस्से उसके अपने अपने अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी रोशनी है। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, एक और सवाल शामिल करते हैं। शाजिया का है और लाहौर से लिखती हैं। उनका पूछना है आपसे कि शाजिया तो मेरी बेगम का नाम है भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा होगा। नहीं, सही, वो तो जो पूछती हैं घर में ही पूछ लेती हैं। एक और शाजी हैं सर, अच्छा, लाहौर से। उनका सवाल है कि औलाद के लिए बेहतरीन दुआ क्या है आपकी नज़र में? वाह, ये इस सवाल में ना ढेरों ढेर ममता छुपी हुई है। मैं तो अपनी बीबी के साथ, अपनी बहन के साथ, इसको या बेटी के साथ, मुझे नहीं पता इनकी एज कितनी, एक बात शेयर कर सकता हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करता हूँ
मुझे जब प्यार आया मैंने बुलाना हो तो एक बेटी 2 बेटे हातिम, हाशिम और मोहम्मदा मेरी बेटी का नाम है, तो मैं कहता हूँ खुशबख्ता इधर आ। सही। खुशबख्त कहना ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आप कहो कि ये औलाद काबिल बड़ी हो जाए, अच्छा काबिल होगी तो बाकी कुछ ना होगा, फिर क्या होगा? बड़े बड़े काबिल भूखे भी मरते हैं, या बाकी सब कुछ ठीक है, उनकी जिंदगियां, पर्सनल लाइफ जो हैं वो हाईली डिस्टर्ब हैं। अच्छा, कहीं सेहत की कमी है, कहीं किसी चीज़ की कमी है। खुशबख्त वो होता है जिसके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा जिसे अल्लाह पाक अता कर दे, वो खुशबख्त होता है। सेहत भी है, थोड़ी इज्जत भी है, आसूदगी भी है, घरेलू ज़िंदगी भी पुरसकून है, उसकी औलाद भी अच्छी है आगे। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है दुआ है। तो मैं तो अपनी बेटी को भी और अपने बेटों को भी, मैं तो जब भी नॉट ऑलवेज लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ खुशबख्ता है, ज़रा मेरी बात सुन। सही। हसन साहब, प्रोग्राम में गुफ्तगू को और भी आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे। हसन साहब, एक और ईमेल शामिल करते हैं। अली अब्बास की कराची से ईमेल करते हैं। उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि फ़र्द और रियासत का रिश्ता क्या है? देखिए, इसके बारे में तो मुख्तलिफ तरह के डिफरेंट स्कूल्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि रियासत एक बदन की मानंद है, एक जिस्म की तरह, और अफराद उसके ऑर्गन्स की तरह हैं। मतलब कोई दिल है, कोई लिवर है, कोई फेफड़ा है, कोई किडनी है, कोई ब्रेन है, कोई यहाँ ऑर्गन्स, और उनको आपस में, देखो बड़ी खूबसूरत बात है, उनको आपस में सिंक्रोनाइज करके चलना चाहिए। हार्ट का काम हार्ट करे, वो पंगा ना ले, लिवर का काम करने की कोशिश ना करे, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का आलमी है, ठीक है। या वो कहते हैं कि रियासत इज लाइक अ मशीन, ये मशीन की तरह है, और उसके जितने पुर्जे हैं, नट्स एंड बोल्ट्स हैं, वो अफराद हैं। सो जब तक वो प्रॉपर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, मशीन ठीक नहीं चलेगी। या जिस्म के ऑर्गन्स अगर आपस में ही मुतसादम हो जाएं, जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ मुद्दतों से चल रहा है सिलसिला, तो बदन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा एक और नुक्ता नज़र है, एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि रियासत बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं, और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हम अचीव करना चाहते हैं वो है उसके अंदर रहने वाले अफराद का अल्टीमेट लेवल पे जो हैप्पीनेस है ना, उसको इंश्योर करना, उनके सुख सुकून, और इस बात को इंश्योर करना कि अगर आपके पास टैलेंट है आसमान तक पहुंचने का, तो ये इंस्ट्रूमेंट इंश्योर करे कि आयशा आसमान पे पहुंच गई। ओबामा में टैलेंट था, उसका बैकग्राउंड देखें, कितना तकलीफ दे और अजियतनाक बैकग्राउंड है, ठीक, कहाँ से आया, उसका रंग देखें, उसके मजहब के बारे में आप देखें, क्वेश्चन मार्क उधर, लेकिन उस रियासत ने इंश्योर किया कि ये मटेरियल है जो प्रेसिडेंट हो सकता है, इसे होना चाहिए, और वो हो गया। सो ये है। तो ह्यूमन हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट, वो कहते हैं कि जी इनका इसका गोल इस इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए। सो ये डिफरेंट किस्म के नज़रियात हैं, कोई एक नहीं है कि फ़र्द और रियासत का। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि ये माँ की तरह है, वो जो एतजाज़ ने कहा था रेस्टोरेशन के चक्कर में, रियासत होगी माँ के जैसी हैं, वो सुतेली माँ के जैसी भी हो सकती है। तो माँ जितनी मेहरबान है, सुतेली माँ उतनी ही जालिम भी हो सकती है। सो बहुत सी रियासतें हैं यहाँ जो मादर वतन, मादर तो हैं लेकिन सुतेली मादर है, ठीक। हसन साहब, तफसीली जवाब दिया, यकीनन अली अब्बास मुतमईन हो गए होंगे। और अगला सवाल है, उमैर अहमद साहिवाल से पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने बड़े फख्र से कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अच्छा, ये इन्होंने मियां साहब को बड़ा लिहाज किया है, फख्र से नहीं तकब्बुर से कहा है, या कम अज़ कम मुझे महसूस हुआ है कि तकब्बुर था लहजे में कि वो शेर आ जाएगा तो फलाना हो जाएगा, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ट्रेलर की बात की है इन्होंने, इनको ये नहीं पता कि बेशुमार मूवीज़ पाकिस्तान में तो अब सिनेमा का बेचारे का देहांत कहते हो चुका है, इंडियन सिनेमा है ना, बेशुमार आते हैं ट्रेलर्स, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े इंप्रेसिव, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सो इनकी फिल्म अभी रिलीज होनी है, वो देखेंगे।
दूसरी बात, इन्होंने अपनी नशिस्तें वापस ली हैं, कौन सी तोप चला ली है। और फिर ठीक कहता है इमरान खान, 100% दुरुस्त कहता है कि ये इलेक्शन नून लीग ने नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जितने वहां फायरिंग कर रहे थे क्लशनकोफ और पिस्टल्स और माउजर्स और रिवॉल्वर्स चला रहे थे, कोई एक पकड़ा गया है? धांधली बिल्कुल। और धांधली किसे कहते हैं? मजाल है इस मुल्क में किसी ने इस बात का नोटिस किया हो? टीवी भरा है, इन सबको वहीदा शाह के अंजाम से दो चार होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ट्रेलर के बाद फिल्म कैसी होती है। हमारा अगला सवाल भी हसन साहब, और बेसिकली मैं ये समझता हूं मियां साहब ने इस मुल्क के यूथ को चैलेंज किया ये बात करके। सो अब देखते हैं इस मुल्क का नौजवान अपने पाकिस्तान के लिए कैसा फैसला करता है। हसन साहब, प्रोग्राम में बहुत से अहम सवालात और भी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करेंगे हसन साहब। प्रोग्राम का अगला सवाल भी एक नौजवान की जानिब से ही है। आसिफ बाजवा सरगोदा से पूछते हैं कि किताब और लैपटॉप में से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, और अगर लैपटॉप तकसीम के बाद PMLN को वोट ना मिले तो क्या इनका मकसद पूरा हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एप्पल्स को एप्पल्स के साथ ही कंपेयर किया जाना चाहिए। किताब की दुनिया अपनी है, लैपटॉप की अपनी एक दुनिया है, ठीक है। और मुस्तकबिल के हवाले से अगर आप देखो तो अखबार हो गया, किताब हो गई, इसका तो वो मुस्तकबिल नहीं है। लैपटॉप का भी शायद मुस्तकबिल ना हो, चूँकि अब तो मुस्तकबिल चश्मे ज़दन में जैसे कहते हैं ना, पलक झपकते हुए माजी बन जाता है। इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन इन दोनों का मेरे पास मुझे वो अक्ल नसीब नहीं हुई कि मैं इस पर तबसरा कर सकूँ कि किताब और लैपटॉप, चूँकि मैं कोई ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आदमी नहीं, मुझे तो फ़ोन भी एंड सेंड के अलावा नहीं इस्तेमाल करना आता, ठीक है। छोटे जो बच्चे करते हैं उनको देख के खुश होते हैं, हमें नहीं आता। रह गया ये डेफिनेटली ये कोई इनको को बच्चों पे प्यार नहीं आया, ये पैनिक में ये सारा कुछ कर रहे हैं, और पैनिक में इनको डालने वाला है वो इमरान। उसकी वजह से दे आर ट्राइंग टू ब्राइब पीपल। किसी को रिक्शा दे दो, किसी को पता नहीं ट्रैक्टर दे दो, किसी को कुछ दे दो। ये कुछ सीरियस, ये कोई गवर्न करने का ये कोई तरीका तो नहीं है। लैपटॉप बांट दो, ये ब्राइब करना है। और देखते हैं बच्चे क्या फैसला करते हैं। और आमतौर पर ट्रेडिशन तो हमारी यही रही है कि खाना चौधरियों का खाओ, वोट भुट्टो को दे दो या किसी और को। सही। हमारे यहाँ तो लोगों का रवैया जनरली तो यही रहा है। अब हमारा यूथ अगर ये लैपटॉप पे जाए तो मर्जी उनकी, लेकिन डेफिनेटली अगर इनको वोट नहीं मिलता तो इनके नज़दीक ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो कारोबारी लोग हैं ना, बिल्कुल, तो नुकसान होगा। सही। हसन साहब, अगला सवाल उमर खान का है पेशावर से, और एक अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर में ही पेश आया उस मुतालिक है कि पेशावर से मुर्दा मुर्गियों से लदे 2 ट्रक पकड़े गए। क्या अवाम का कसूर क्या है? नहीं, वो लाहौर से जा रहे थे या पेशावर में पकड़े गए? मैंने हल्का फुल्का सुना है पेशावर से पकड़े गए हैं सर। देखो, जहाँ ज़मीर मुर्दा हो जाए वहाँ मुर्दा मुर्गियाँ अगर बिकेंगी नहीं बिकेंगी तो क्या होगा? हम क्या कुछ नहीं बेच रहे, क्या कुछ नहीं हो रहा यहाँ। तो अगर किसी ने ये मरी हुई मुर्गियाँ बेचनी हैं तो वैसे तौबा करनी चाहिए और गुरेज करना चाहिए बाहर से। अब हमारे यहाँ तो खबरें छपती हैं कि 5 स्टार होटल्स पे भी छापा पड़ा, तो उनके किचन भी गंदे थे और कॉकरोचेस थे। हम लोग चले चुले जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये एक शर्मनाक खबर है, तो इसका क्या करें? हमारे 24 घंटे दिन रात तो 48 शर्मनाक खबरें होती हैं। अब तो शर्म आते आते अब वो बेचारी वो भी जवाब दे गई है। हसन साहब, एक खबर जिसे सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, शहजाद लिखते हैं इस्लामाबाद से कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिपोर्ट पेश की गई है कि पंजाब हुकूमत ने सिरप से मुतालिक केस को मिस हैंडल किया है। ये इस साल का दूसरा शर्मनाक वाकया है। फरवरी में भी 119 अफराद दिल की जाली अद्वियात के बायस जान से हाथ धो बैठे थे। जिम्मेदार कौन है? अच्छा, वैसे हमारा रवैया है कि हम हर चीज़ के लिए हुकूमतों को ही ब्लेम करते हैं। हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? कोई गिरेबान है ना मेरा, उसमें झांकना चाहिए मुझे।
अब ये जो जिसने मुर्गियाँ की हैं, जिसने वो सिरप बनाया है, वो जो जितनी, अब ये शहबाज शरीफ जाके एक एक दुकान पे जाके पहरा देना शुरू कर दें। वो ठीक है, उनकी गवर्नेंस सेंसिबल नहीं है। वजारत भी उनकी, हाँ, सब वजारतों का ढेर अपने पास रखा हुआ है कि जी कोई कहतो रजाला बंदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह भाई, आप रस्तू हैं या जो बाकी आपने बैठाए हुए हैं वो सुकरात हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हैं, बस रख के बैठे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार। वो जो इर्तकाज़, मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी लानत किसी माशरे में होती है जहाँ ताकत और दौलत का इर्तकाज़, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर चंद हाथों में चली जाए, तो उसका शाखसाना है। लेकिन हम भी, वी आर अ पार्टी। ये सस्ती रोटी जो थी इनका, वो फ्लॉप प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके फ्लॉप होने में नीयत तो बहरहाल फ्लॉप नहीं थी, नीयत तो अच्छी थी कि लोगों को सस्ती रोटी मिले। अब उसी में लोगों ने लूट मार का सामान पैदा कर लिया। तो यहाँ देखें, बात सुने, सबसे अलमनाक मुआशरा वो होता है जहाँ लाइन ड्रॉ करनी नामुमकिन हो जाए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। सो मैं तो नहीं जानता हु इज टू बी ब्लेम्ड। सही। अगला सवाल इरफान का है, लंदन से पूछते हैं कि बहुत से सियासतदान कहते हैं कि वक्त आने पर सबूत सामने लाएंगे, वो वक्त कभी आएगा भी? नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी यही कहा था कि ताशकंद का मैं निकालूंगा। कुछ भी नहीं, जब आएंगे तो यूं करेंगे, अच्छा फलाना चोर है, अच्छा जो चोरों का इमाम है वो भी कह रहा है फलाना चोर है। सबूत किसी के पास नहीं, और इस तरह के कामों में सबूत होते भी नहीं। ये पिछली बार भी प्रोग्राम में गालिबन यही बात हुई थी, जरदारी साहब के खिलाफ कितने तवील मुकदमे जेल ने साबित किया हुआ है, कुछ भी नहीं। अब जुबानी कलामी है ना, आप मुझे चोर कहना शुरू कर दें, मैं आपको कहता रहूं, लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। चोर आप दोनों हैं, बल्कि आप तीनों, आप चारों, आप पांचों चोर हो किसी न किसी शक्ल में। लेकिन वो, और ये कोई नहीं सोचता कि मैं एक उंगली आपकी तरफ उठा रहा हूँ, मेरी बाकी उंगलियां खुद मेरी तरफ उठी हुई हैं। सो नोबडी इज बॉदर्ड। ठीक है हसन साहब, अब हमें आप आज का शेर सुनाइए। आज का शेर मैंने अपनी बर्थडे पे लिखा था। लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैं नहीं करता। हालांकि वो जिंदगी का एक साल उस दिन कम हो गया होता है। बता दें। शेर है, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। अपनी बर्थडे पे बंदा सोचता है, एक तो सेलिब्रेट करते हैं ना लोग, केक शेक खाते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते वो करते हैं। तो मेरे जैसा आदमी तो सोचता है कि अच्छा भाई एक और साल हाथ से निकल गया। दुख भी होता। अब अपने और कब्र के दरमियान फासला कम होता हुआ फासला जो है, वो जाहिर है बंदे को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। कहते हैं कि मौत को भूलना ऐसे ही है जैसे मुहासरे के दरमियान कोई सो जाए, और मेरी उम्र में मौत को भूलना ऐसे है जैसे जंग के दरमियान कोई गहरी नींद सो जाए। सो ये जब घोड़ा अपनी वो फिनिशिंग पॉइंट पे जाता है तो उस वक्त पूरा अपना जोर लगाता है कि वो खैर का काम करे, कोई अच्छा काम करे, कोई भला काम करे। तो इस तरह की कैफियत है। सेलिब्रेट तो क्या करना होता है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने फीडबैक से अपडेट करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं meriduniya@duniatv.tv पर, और इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए MT लिखकर स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक एड्रेस है MT विद हसन निसार, जबकि ट्विटर पर एड्रेस है मेरी दुनिया विद HN। इसके साथ ही आयशा खालिद को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।